मुल्क में तकलीफ है, घुटनों के हाथ लगाता हूं, नए पावर प्लांट लगाए जाएं। हम पर किकबैक्स के लिए इजाफी बिजली पैदा करने का इल्जाम लगाया गया। बिजली इजाफी थी तो मजीद पावर प्लांट्स क्यों लगाए गए? लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कंटेनर पर दावे करने वाले ने एक डैम नहीं बनाया। तवानाई मंसूबों की तहकीकात में एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। हम पर जो इल्जामात लगाए गए सारे इनके मुंह पर पड़े। गैस का नया मुआहिदा ना होने की वजह से 35 अरब का नुकसान हो चुका। शहबाज शरीफ खुद पर लगे इल्जामात का जवाब दें। लोड शेडिंग की वजह पैदावार नहीं तरसीली निज़ाम है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमाद अजहर का शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी बोले, बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम छोड़कर फरार हो चुके, जल्द मरियम नवाज भी राह फरार इख्तियार कर लेंगी। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर बोले, तरबेला डैम मुकम्मल ऑपरेशनल ना होने से लोड शेडिंग हुई, कमी पर काबू पा लिया है। शहजाद अकबर ने कहा, जब से शहबाज शरीफ को लंदन नहीं जाने दिया तब से उनकी तबीयत नासाज है। उनके अंदर मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है। धरने की वो तैयारी पूरी कर रखें। हम आइन और कानून के तहत जो है हर वो कदम उठाएंगे जिसकी कानून हमें इजाज़त देता है। अपोजिशन धरने की तैयारी करे, वो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हारने जा रही है। पीटीआई ही आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा, मरियम नवाज और बिलावल ने इलेक्शन से पहले शोर मचा रखा है। मरियम नवाज को तो शौक है जलसा करना, वो तो आजादी के दिन भी जलसा करना चाहती है। शहबाज शरीफ और मरियम की ECL से नाम निकालने की दरखास्त नहीं आई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना बढ़ रहा है, मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन होगा। क्या तुम कश्मीरियों का आटा भी छीनने आ रहे हो? क्या तुम कश्मीरियों की चीनी भी छीनने आ रहे हो? एक सादा अक्सरियत के इमरान खान को लाले पड़े हुए हैं और आज भी नजर है तो किस पर? नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर। नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता इमरान खान, क्योंकि बुज़दिल आदमी है, क्योंकि अवाम की ताकत पीछे नहीं है। साजबाज और धांधली करके चोर और डाकू के इल्जाम लगाकर उसको नवाज शरीफ को मैदान से बाहर रखना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर ने फैसला सुना दिया। लीपा वैली कह रही है, आटा चोरो, चीनी चोरो, जान छोड़ो। कश्मीरियों का दिल वफाकी हुकूमत के साथ नहीं। आपको कश्मीर आकर अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज का वादी लीपा में जलसे से खिताब। कहा, एक वोट चोर यहाँ पर नज़र लगाए बैठा है, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा बता रहा है यहाँ फिर शेर आ रहा है। PTI की आज़ाद कश्मीर में हालत पतली है। इमरान खान मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। मरियम नवाज मुस्तनद झूठी है। वो किस मुंह से इमरान खान पर तनकीद करती हैं? मरियम के अब्बू नवाज शरीफ और मोदी के बयानिए में कोई फर्क नहीं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब के जवाबी वार। कहा, नवाज शरीफ का बयानिया इक़्तिदार में आकर लूट मार करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स इनकी पहचान है। मनी लॉन्ड्रिंग पर सवालात। शहबाज शरीफ ने चुपका रोजा रख लिया। शुगर मिल्स और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। FIA ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से 25 सवालात किए, लेकिन इन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अरबों रुपए की जायदाद से मुतल्लिक पूछा तो कहा, मेरी बेगमात से पूछें। मजीद फैक्ट्रियों से मुतल्लिक सवाल पर कहा, सलमान शहबाज से पूछें। महंगी तरीन गाड़ियों पर कहा कि मेरे भतीजों से मालूम करें। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख नैब के रेडार पर। नैब कराची के रीजनल बोर्ड का इजलास। हफीज शेख के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। साबिक चेयरमैन FBR अब्दुल्ला यूसुफ, सलमान सिद्दीक के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। तर्जुमान नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। रीजनल बोर्ड ने 2 रेफरेंसेस दायर करने और 2 शिकायत को इंक्वायरीज में तब्दील करने की भी सिफारिश कर दी।
जिसको डेल्टा या इंडियन वेरिएंट बोलते हैं, उसका भी असर हमारे इस एपिडेमिक के ऊपर आ रहा है। इस सिलसिले में इंतज़ामी तौर पे हमें जो भी मदद चाहिए वो हम लेंगे, बशमूल फ़ौज की मदद के। वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो ही टूरिज़्म पे जा पाएंगे। कोरोना की चौथी लहर का खतरा, एक बार फिर फौज से मदद लेने का इशारा। मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। आवाम से अपील है कि वो SOPs पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। ईद की छुट्टियों में सियाहत के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। कोरोना वैक्सीन की 60 लाख खुराकें चंद रोज़ में आने वाली हैं। उधर रावलपिंडी में कोरोना की नई किस्म डेल्टा वेरिएंट फैलने का खदशा, 16 इलाके हॉटस्पॉट करार। मुल्क में कोरोना के हमले जारी, एक दिन में मजीद 15 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 1808 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक एक दिन में 47,015 कोरोना टेस्ट हुए। इस्लामाबाद में बनी काला और G11-2 में कोरोना के 27 डेल्टा केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी के 13 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क भर में मानसून का रंग जोर दिखाने लगा। लाहौर में तेज बारिश, लक्ष्मी चौक, अनारकली, शादबाग, दो मोरिया पुल, वाल्टन रोड पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मरीद के शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, जेहलम और पिटदादन खान में भी बादल बरसे। डस्का के नशेबी इलाकों में 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया। लाहौर में बारिश के बाइस लेस्को रीजन के 100 से जायद फीडर ट्रक कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल, बहाली का काम जारी। मौसम की खराबी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची से मानसून का आगाज, गुलशन हदीद में 17, नूरियाबाद में 8, PAF फैसल में 5 और यूनिवर्सिटी रोड में 4.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 900 से ज्यादा फीडर्स मुतासर। करंगी, बल्दिया, गिटाब, सुरजानी, गुलशन इकबाल, अबुल हसन इस्फहानी रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर में बिजली गायब। अल्फलाह सोसाइटी के करीब 14 साल लड़का करंट लगने से जाम बहक। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बाज इलाकों में बिजली हिफाजती इकदाम के तहत बंद की गई, जल्द बहाल कर दी जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि कोशिश है शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। DG मेट ऑफिस के मुताबिक कराची में बारिशों का सिलसिला 3 से 4 रोज जारी रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात की 14 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सैलाब की वार्निंग। वज़ीर आला की मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सवात के इलाकों कालाम, मालम जब्बा, बहरैन और मदीन में भी बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मकबूजा कश्मीर में तूफानी बारिशें, दरियाए चनाब में तुग़यानी का खदशा, ऊंचे दर्जे के सैलाब की एडवाइजरी जारी। इरसा हुकाम के मुताबिक आज दरियाए चनाब में 3 लाख क्यूसेक तक का रैला दाखिल हो सकता है। दरियाए चनाब में गिरने वाले नालों में भी तुग़यानी का खदशा। हेड कादिराबाद पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। वज़ीर आज़म ऑफिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों और इंतजामिया को अलर्ट जारी। कराची के नाले ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख की कड़ी तनकीद। कहा, कराची के कई इलाकों के नालों के उबलने से डूब जाते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची के 41 नाले साफ करने का जिम्मा लिया था। वफाक ने नालों पर अरबों रुपए खर्च कर दिए। सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से आज अवाम परेशान है।
अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी। अफगानिस्तान के 125 शहरों पर कंट्रोल का दावा। तालिबान के तर्जुमान के मुताबिक ज्यादातर इलाकों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगैर मज़ाहमत के ही कंट्रोल इनके हवाले कर दिया। दूसरी जानिब अमेरिका ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह वक्त अफगान फोर्सेस के आगे बढ़कर अपने मुल्क का दिफा करने का है। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पूरी कोशिश है कि काबुल में पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के जरिए आगे बढ़ा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट कहा, ऐसा ना हुआ तो भी पाकिस्तान के अंदर इसके असरात नहीं आने देंगे। हमारी अफगान पॉलिसी पाकिस्तान के मफाद पर है। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अमन में हिस्सेदार होंगे, जंग में नहीं। सियासी और पार्लिमानी क़यादत अदम मुदाखलत के असूल पर मुत्तफ़िक है। गुजरांवाला की दबंग दुल्हन शादी करने अस्पताल पहुंच गई। ढोंकल के रिहायशी रिजवान की 9 जुलाई को शादी तय थी। 8 जुलाई को रिजवान का एक्सीडेंट हो गया और 3 जगह से टांग टूट गई। दुल्हन उरूसी लिबास में प्राइवेट अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल इंतजामिया की इजाजत से दोनों का निकाह करा दिया। मुल्क भर में वाक़ई मज़ारात हमारा तारीख़ी विरसा है। मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इजलास में गुफ्तगू। इजलास में दाता दरबार की जामे डेवलपमेंट, बादशाही मस्जिद और पंजाब में दीगर मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब और दीगर सूबाई वज़रा की वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत। वज़ीर आज़म को पंजाब में दीगर मज़ारात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। साल से ढंढोरा पीट रहे हैं कि करप्शन हुई है। आज करप्शन तो हुकूमत के अंदर खुद है। हम न नैब से घबराते हैं न केसों से घबराते हैं। मेरा चैलेंज है इमरान खान को कि रिकॉर्ड तुम्हारे पास है, 3 साल गुजर गए हैं, आप रिकॉर्ड की बुनियाद पे को बनाए ना करप्शन का केस। अवाम हुकूमत की नालायकी का खमियाजा भुगत रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। एहतसाब अदालत के बाहर बात करते हुए कहा कि मुल्क में गैस और बिजली की किल्लत का जिम्मेदार कौन है। नैब चेयरमैन बता दें किसके गुलाम हैं। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं केसेस वो बना रहे हैं। MD PSO की तकर्री का केस 2 साल से चल रहा है। हमारे खिलाफ करप्शन के इल्जामात लगाने वाले रोजाना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इमरान खान और कश्मीरियों की मोहब्बत को कम नहीं किया जा सकता। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट। लिखा कि गैरतमंद कश्मीरी जानते हैं इमरान खान ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। जाली राजकुमारी और पर्ची शहजादे का कश्मीर से ताल्लुक इलेक्शन मुहिम के नारों तक है। जाली राजकुमारी की जानिब से इलेक्शन मुहिम में खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर। कीमतें सुन के शहरियों के होश उड़ गए। ग्राहकों और व्यापारियों में बहस व तकरार। कराची में छत पर पले कुर्बानी के जानवर उतारने का सिलसिला शुरू। नाज़िमाबाद में 4थी मंजिल से 6 गाय और बैल उतार लिए गए। बच्चों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया।